Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about hypothalamus. Hypothalamus is the name indicate. Hypo means low or below and thalamus mean thalamus. So basically ये वो पार्ट है जो कि थैलमस के नीचे प्रेजेंट होता है, हाइपो बिलो या लो, राइट. सो ये इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि मास्टर ग्लैंड है उसका ये मास्टर होता है. इसमें कुछ न्यूरॉन सेल्स होते हैं बेसिकली जो कि सिक्रेटरी इन नेचर होते हैं, जो कि फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ये प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर टू forebrain and inferior to thalamus. So it is present posterior to forebrain and it is present inferior to, or we can say interior to थैलेमस. सो बेसिकली ये इसका क्या काम होता है, ये मिड ब्रेन को सेरेब्रल हेमिस्फीयर के साथ कनेक्ट करता है. हाइपोथैलेमस जो है वो मिड ब्रेन को कनेक्ट करता है. किस चीज़ के साथ? मिड ब्रेन को कनेक्ट करता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर के साथ. मिड ब्रेन को सेरेब्रल हेमिस्फीयर के साथ कनेक्ट करता है. ये ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई से बना होता है, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई से मिलके बनता है. इसका जो साइज़ है बेसिकली वो फ्यू क्यूबिक सेंटीमीटर होता है. ये लेस देन 1% बनाता है पार्ट ऑफ ऑल द ह्यूमन ब्रेन. लेस देन 1% ऑफ ऑल द ह्यूमन ब्रेन का ये पार्ट होता है या ये बनाता है. मीन्स ये 1% से भी इसका स्मॉल यानी एक पार्ट है ब्रेन के केस में, इसकी कंट्रीब्यूशन है. सो ये एक लिंक प्रोवाइड करता है बिटवीन एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम. सो ये एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है बिटवीन nerve system and endocrine system. Endocrine means hormonal case which have no duct. हाइपोथैलेमस जो है एक सेंटर का काम करता है बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल सिक्रीशन, यानी ये इंफॉर्मेशन और कंट्रोल सिक्रीशन का एक सेंटर है. हाइपोथैलेमस एक सेंटर है किस चीज़ का? इंफॉर्मेशन का एंड कंट्रोल सिक्रीशन का, यानी ये सिक्रीशन को कंट्रोल भी करता है, रिलीज़ भी करवाता है और इनहिबिट भी करता है. सो हाइपोथैलेमस क्या है बेसिकली? ये फोर ब्रेन के पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है और इंटीरियर साइड पे थैलेमस के प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस. ये मिड ब्रेन को सेरेब्रल हेमिस्फीयर के साथ कनेक्ट करता है. इसका साइज़ जो है वो फ्यू क्यूबिक सेंटीमीटर होता है. ये लेस देन 1% पार्ट बनाता है ऑफ ह्यूमन ब्रेन. कनेक्शन का काम करता है हाइपोथैलेमस टू नर्व सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, यानी हार्मोन की सिक्रीशन का नर्व के साथ जो रिलेशन है वो हाइपोथैलेमस प्रोवाइड करता है. ये इंफॉर्मेशन और सिक्रेटरी कंट्रोल का एक सेंटर है. सो इसमें कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन सेल बॉडीज़ होते हैं जो कि सिक्रेटरी इन नेचर होती हैं, जो कि सिक्रीशंस करवाती हैं और दूसरे जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है बेसिकली उसको कंट्रोल करती हैं. इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हाइपोथैलेमस का वो ये है कि ये 8 हार्मोन की रिलीज़ को कंट्रोल करता है. 8 हार्मोन जो हैं उनकी रिलीज़ को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस. सेकंड है ये जो है बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है. एज वेल एज ये कंट्रोल करता है फ्लूइड के इनटेक को, हंगर को, थर्स्ट को. इट कंट्रोल फ्लूइड इनटेक, हंगर, थर्स्ट एज वेल एज़ ये रिप्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है, होम्योस्टेसिस को,
It also control immune response. Circadian rhythm को भी कंट्रोल करता है. It control response to stress and milk ejection. So basically हाइपोथैलेमस जो है वो 2 टाइप्स के जो हार्मोन्स हैं उसको खुद सिंथेसाइज करता है, बाकी 6 टाइप के जो हैं उसको सिग्नल देता है टू सिक्रीट इट, राइट. सो बेसिकली हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स जो हैं, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स वो क्या काम करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, रिलीज़ करते हैं और इनहिबिट करते हैं हार्मोन को. कौन? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन. ये सिंथेसाइज भी करते हैं, रिलीज़ भी करते हैं और इनहिबिट भी करते हैं. हार्मोन जो है वो एक्सॉन एंडिंग से ट्रांसमिट होता हुआ मीडियन एमिनेंस के थ्रू जाता है. जो ट्रैक है उसको हम हाइपोथैलेमो हाइपोफेजियल पोर्टल ट्रैक बोलते हैं या सिस्टम कहते हैं, जिससे सिक्रीशंस को रेगुलेट किया जाता है. सो बेसिकली ये स्ट्रक्चर है. फॉर एग्ज़ाम्पल let's suppose it is hypothalamus. This is adenohypophysis or anterior pituitary. This is posterior hypophysis, neurohypophysis और posterior pituitary, right. So basically कुछ न्यूरॉन्स जो हैं, बेसिकली ये न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होते हैं जो कि हार्मोन की सिंथेसिस को डायरेक्ट करते हैं या सिग्नल देते हैं. सो बेसिकली यहाँ पे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं हाइपोथैलेमस में, जिसकी एंडिंग डायरेक्ट गई होती हैं. सो बेसिकली ये जो ट्रैक है जिसके थ्रू ये एंटीरियर पिट्यूटरी में जाते हैं उनको हाइपोथैलेमो हाइपोफेजियल पोर्टल ब्लड वेसल्स कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्लड होता है. जबकि पोस्टीरियर साइड पे जो ट्रैक होती है उसको हाइपोथैलेमो हाइपोफेजियल पोर्टल ट्रैक बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे नर्व्स के थ्रू ये जाता है और सिंथेसाइज हाइपोथैलेमस में होता है, जिसमें ऑक्सीटोसिन या वैसोप्रेसिन आ जाते हैं. सो बेसिकली ये जो डायरेक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को या जो कंट्रोल करता है वो किसके थ्रू करता है, बाय द सिंथेसिस ऑफ 6 हार्मोन्स. सो बेसिकली हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीज़ करता है इनहिबिटिंग हार्मोन एज वेल एज रिलीजिंग हार्मोन. रिलीजिंग हार्मोन्स जो हैं वो बेसिकली या फैक्टर भी हम कह सकते हैं, हार्मोन्स या फैक्टर्स, ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाकर सिक्रीशंस को एक्टिवेट करवाते हैं, सिग्नल देते हैं ताकि हार्मोन्स की सिंथेसिस को स्टार्ट किया जाए. इनहिबिटिंग हार्मोन्स जो हैं वो डायरेक्टली कमांड करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को ताकि सिक्रीशंस को स्टॉप करवाया जा सके. सो ये रेगुलेट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को. सो इसमें फर्स्ट जो है वो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है. रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होगा, जबकि स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होगा. सो दिस इज़ थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ये एंटीरियर हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होगा. सेकेंड है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ये भी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को सिक्रीट करवाएगा. द नेक्स्ट इज़ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, अगेन रिलीजिंग हार्मोन. गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, right. So this is the releasing hormone which stimulate the anterior pituitary to secrete the hormones or synthesize and then secrete it, right. So जबकि यहाँ पर
प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन भी आ जाता है और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन भी आ जाता है। ये वो हैं जो कि सिक्रीशंस को इनहिबिट करते हैं, स्टॉप करवा देते हैं। सो बेसिकली ये जो हैं ये सारे हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होंगे और कहाँ एक्ट करेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाकर उसे स्टिमुलेट करेंगे या उसे इनहिबिट करेंगे फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग इन द बॉडी, राइट। सो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके एक्ट करेगा और ग्रोथ हार्मोन को सोमेटोट्रॉफ से रिलीज़ करवाएगा। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो ACTH को रिलीज़ करवाएगा। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन जो है वो FSH एंड LH को स्टॉप करवाएगा, उसकी सिक्रीशन को, ये प्रोलैक्टिन को स्टॉप करवाएगा। ये रिलीज़ करवाएगा FSH एंड LH। ग्रोथ हार्मोन जो है वो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन करवाएगा फ्रॉम सोमेटोट्रॉफ। अगेन कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज़ करवाएगा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को, राइट। सो जो दो हैं ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, जिसको हम ADH भी कहते हैं। वैसोप्रेसिन जो है वो सिक्रीट होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से। ये जो हैं सिंथेसाइज होते हैं हाइपोथैलेमस में एंड इट इज स्टोर इन वेयर, इट इज स्टोर इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी और वी कैन आल्सो कॉल्ड इट न्यूरोहाइपोफाइसिस। वो कॉजेज वजह से हाइपोथैलेमस जो है वो डिसफंक्शन हो जाता है उसमें, यानी डिफरेंट कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। हाइपोथैलेमस का काम स्टिमुलेट करना है एंटीरियर पिट्यूटरी को, और जो टू हार्मोन्स है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, उसको सिंथेसाइज खुद करना है। इट जस्ट ओनली स्टोर इन न्यूरोहाइपोफाइसिस। सो जिस वजह से उसमें डिसफंक्शन हो जाता है, यानी उसकी रेगुलेशन जो है वो नॉर्मल नहीं हो सकती, उसमें ब्रेन ट्यूमर आ जाता है, सर्जरी आ जाती है। द नेक्स्ट वन इज़ ड्यू टू रेडिएशन, एक्सपोजर टू रेडिएशंस, मैल न्यूट्रिशन, थर्मोरेगुलेशन प्रॉपर ना होने की वजह से। इट कैन आल्सो बी अगर ड्यू टू हेड ट्यूमर। सो जो पिट्यूटरी ग्लैंड से अगर हार्मोन की सिक्रीशन कम होती है तो उसको हाइपोपिट्यूटरिज्म बोलेंगे, जो कि इफ़ेक्ट करेगी ऑल हार्मोन्स पे और ऑल बॉडी फंक्शंस पे, जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन, एड्रीनल कॉर्टेक्स, गोनेड्स, थायराइड ग्लैंड्स के जितने भी हार्मोन्स हैं वो प्रॉपर अमाउंट में रिलीज़ नहीं होंगे बिकॉज हाइपो कंडीशन आ गई है, लो सिक्रीशन आ गई है। ADH का जो लैक है, यानी ADH अगर नहीं रिलीज़ हो रहा प्रॉपर अमाउंट में तो डायबिटीज़, इंसिपिडिस होती है ड्यू टू लैक ऑफ ADH। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाइपोथैलेमस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।